want to go. तो एक आदमी जो कि एक एक्सीडेंट के बाद एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस गया था, जहां पर जाने के बाद उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। और उस पैरेलल यूनिवर्स के हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि किसी भी इंसान का 1 घंटे से ज्यादा वहां पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। साथ ही उस इंसान को अपनी बीवी की भी काफी ज्यादा याद आ रही थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी बीवी के पास जाए। और इस मूवी के दौरान हम लोग उसी आदमी के स्ट्रगल को देख पाएंगे कि वो अपने परिवार वालों के पास वापस जा पाता है या फिर नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग केविन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि घबराता हुआ पानी से बाहर आता है और बताता है कि ये उसका यूनिवर्स नहीं है, वो यहाँ पर फंस गया है, पर किसी भी हालत में वो अपनी बीवी के पास अपने असली यूनिवर्स में जाकर रहेगा। इतना बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब इसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग केविन को देख पाते हैं, जिसने काफी सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ था, पर शेयर मार्केट के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे होते और पूरा का पूरा शेयर मार्केट डूब जाता है। और हाँ, इससे केविन का लगाया हुआ पूरा पैसा भी डूब चुका था। और इसी बात के गम में जब वो बार में जाकर ड्रिंक कर रहा था, तभी अचानक से ही इसके पास एक औरत आती है जिसका नाम था मॉली। तब वो केविन से बातें करते हुए उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि असल में उसके दोस्तों की तरफ से उसे ये टास्क मिला था कि उसे केविन के पास जाकर उससे बात करनी है। अब क्योंकि केविन का दिमाग सच में काफी ज्यादा खराब था, इसीलिए वो मॉली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। साथ ही मॉली भी पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रही थी, कॉज इट वॉज जस्ट अ डेयर आफ्टर ऑल। पर जब मॉली को रियलाइज होता है कि केविन सच में काफी ज्यादा परेशान है, तो वो उससे डेयर को भूलकर नॉर्मली बातें करने लगती है। साथ ही वो उससे पूछती भी है कि वो किस वजह से टेंशन में है, पर अभी के टाइम पर केविन उसको किसी भी बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिससे थोड़ा चिढ़ते हुए मजाक में मॉली ने केविन को सीरियल किलर बोल दिया था। जो चीज सुनने के बाद केविन को भी हंसी आ जाती है और वो मॉली से बात करने लगता है। साथ ही उसने उससे डेट पर चलने के लिए भी पूछ लिया था, जिस पर मॉली भी मान जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों की शादी हो गई है और ये अपनी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं। पर उसके कुछ सालों बाद हम लोग देख पाते हैं कि केविन मॉली से कॉल पर बात करते हुए कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से ही उसकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है और आगे जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। साथ ही वो खुद भी एक बहुत अजीब सी जगह पर ही आ गया था, जहाँ पर बेनिफैक्टर नाम का आदमी आकर उसे पानी देता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तब केविन भी उससे पूछता है कि वो कहाँ पर आ गया, जिस पर बेनिफैक्टर उसे बताता है कि ये दूसरी दुनिया है। जो चीज जानने के बाद पहले तो केविन को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो पुलिस वालों को बुलाने की धमकी देने लगता है। लेकिन बेनिफैक्टर, जो कि इस बात को जानता था कि पुलिस वाले केविन की कोई भी मदद नहीं करने वाले, वो इस धमकी से नहीं डरता। साथ ही वो यहाँ पर केविन को एक जॉब भी ऑफर करने की कोशिश करने लगता है, पर अभी के टाइम पर केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर से बेनिफैक्टर केविन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर बैठने के बाद वो उसे बताता है कि असल में वो एक शिफ्टर है, जो कि दुखी लोगों को दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट कर देता है। और क्योंकि अभी के टाइम पर केविन काफी ज्यादा उदास था, इसीलिए उसने उसको शिफ्ट कर दिया। तब केविन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो उससे इस चीज का प्रूफ मांगता है। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बेनिफैक्टर सच कह रहा था। और अब बेनिफैक्टर केविन को इस बात का सबूत देने के लिए वहीं पर बैठी एक औरत को शिफ्ट कर देता है, जो कि वहां से गायब होकर किसी और ही यूनिवर्स में चली गई थी। जो चीज देखने के बाद केविन काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तब बेनिफैक्टर केविन को रोकता है और उसे बताता है कि बेनिफैक्टर चाहता है कि अब केविन उसकी जगह पर शिफ्टर का काम करे, क्योंकि वो इस काम को काफी सालों से कर रहा है और उसे अब कुछ और नया ट्राई करना है। लेकिन केविन, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया था, वो यहाँ पर भगवान को याद करने लगता है। लेकिन बेनिफैक्टर, जो कि इस दुनिया का भगवान खुद को ही मानता था, उसे केविन की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए तब वो केविन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब केविन यहाँ पर इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि उसको यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब आसपास के इलाके में घूमने के बाद केविन को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सभी लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और किसी भी इंसान को दूसरे इंसान को मारने की पूरी तरह से परमिशन है। और इस दुनिया में जो भी होता था वो बेनिफैक्टर के कहने पर ही होता था, और जो उसके ऑर्डर को नहीं मानता था, पुलिस वाले उसे जान से मार देते थे। तभी कुछ पुलिस वालों की नजर केविन के ऊपर पड़ गई थी, इसीलिए वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर केविन उनसे भागता हुआ किसी तरह से एक सेफ जगह पर छुप जाता है और उनसे बच जाता है। और अब इसी तरह से रहते हुए केविन को यहाँ पर 5 साल हो गए थे, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, साथ ही यहाँ पर कोई भी नहीं पढ़ सकता था।
और अभी तक लोगों को ये बात भी पता चल गई थी कि बेनिफैक्टर ने केविन नाम के एक आदमी को उसकी जगह शिफ्टर बनने का मौका दिया था, पर केविन ने उस बात के लिए साफ इनकार कर दिया। जो चीज जानने के बाद वहाँ के लोग केविन से और ज्यादा नफरत करते थे। और अब हम लोग वापस से केविन को देखते हैं, जिसके मन में अभी भी यही ख्यालात चलते थे कि वो किस तरह से अपनी दुनिया में वापस जाए, क्योंकि वो अपनी वाइफ मॉली को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। पर अभी के टाइम पर वो यहाँ पर गुजारा करने के लिए मजदूरों का काम करा करता था, इसीलिए वो सबसे पहले अपने काम पर जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात गैब्रियल नाम के एक आदमी से होती है, जो कि उस जगह पर इसका दोस्त बन चुका था। तब केविन यहाँ पर गैब्रियल को कुछ पेपर्स देता है, जो कि उसने उसके लिए ही लिखे थे ताकि गैब्रियल पढ़ना सीख सके। और वो यहाँ पर इस काम को बहुत चुपके से करता है, क्योंकि इस जगह पर पढ़ना मना था। साथ ही यहाँ पर हम लोग केविन को देख पाते हैं कि 5 साल यहाँ पर रहने के बावजूद भी केविन में जरा सा भी चेंज नहीं आया था। वो अभी के टाइम पर भी भगवान को मानता था, साथ ही वो जितना हो सकता था यहाँ पर मौजूद लोगों की मदद करता था। साथ ही हम लोग केविन की हरकतों से ये भी जान पाते हैं कि केविन का सिर्फ एक मकसद है, वो किसी भी हालत में शिफ्टर को ढूंढना चाहता है ताकि वो उसकी मदद से वापस से अपने यूनिवर्स में जा पाए। लेकिन इस बारे में सिर्फ गैब्रियल को ही खबर थी कि बेनिफैक्टर को केविन ढूंढ रहा है, और अगर आसपास के लोगों को इस बारे में पता चलता तो वो केविन का यहाँ पर जीना आराम कर देते। पर क्योंकि पिछले 5 साल से बेनिफैक्टर को किसी ने भी नहीं देखा था, इसीलिए केविन भी अपनी हिम्मत को हारने लगता है। और ऐसे ही हिम्मत हारते हुए जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से ही उसकी मुलाकात एक रूसो नाम के आदमी से होती है, जो कि उस पैरेलल यूनिवर्स में अपना खुद का एक थिएटर चलाया करता था। और इसके थिएटर में एक ऐसी मशीन मौजूद थी जिसमें लोग अपनी असली दुनिया को देख सकते थे, क्योंकि इस पैरेलल यूनिवर्स में काफी सारे लोगों को अलग अलग दुनिया से लेकर आया गया था। जो चीज जानने के बाद केविन रूसो से बात करता हुआ उसके थिएटर में चला जाता है, जहां पर जाने के बाद वो अपनी दुनिया के लोगों को देखने लगता है। पर अभी भी उसे मॉली का ही इंतजार था कि वो मॉली को टीवी पर देख पाए। और फिर वो जैसे ही मॉली को देखता है, वैसे ही उसकी आंखें आंसू से भर आती हैं और उसके अंदर एक नई उम्मीद की किरण जाग जाती है कि उसे किसी भी हालत में अपनी दुनिया में मॉली के पास वापस जाना है। इसीलिए वो रूसो से मदद मांगता है, पर रूसो उसकी मदद नहीं कर सकता था। इसीलिए अभी के टाइम पर वो केविन को यहाँ से जाने को बोलता है और उसे किसी भी हालत में बेनिफैक्टर को ढूंढने को भी बोलता है, ताकि वो बेनिफैक्टर की मदद से वापस से अपने यूनिवर्स में जा पाए। और अब इस तरह की बातें सुनने के बाद यहाँ पर केविन ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी भी हालत में अपनी दुनिया में जाकर रहेगा। अब यहीं पर मौजूद एक ब्रिज पर हम लोग काफी सारे लोगों को देख पाते हैं, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी अचानक से ही यहाँ पर एक आदमी पुलिस से बचता हुआ ब्रिज के आगे भाग जाता है और अचानक से ही गायब हो जाता है। और इतने में ही यहाँ पर केविन भी पहुंच गया था, जो कि ये सब अपनी आंखों से देखता है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि इस दुनिया से निकलना पॉसिबल है, बस उसे एक डिवाइस की जरूरत थी, जो कि बेनिफैक्टर के हाथ में था। अब उस आदमी को देखने के बाद यहाँ पर बाकी लोग भी आगे की तरफ भागना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस तरह से वो अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। पर पुलिस वाले उन सभी लोगों को मारने के लिए तैयार खड़े थे। अब हम लोग केविन को देखते हैं, जो कि उसी तरफ भाग रहा था। पर तभी यहाँ पर गैब्रियल पहुंच जाता है, जो कि केविन को अपने साथ पकड़कर साइड में ले जाता है। और ऐसा गैब्रियल ने इसीलिए करा था ताकि वो केविन की जान को बचा सके। तब वो केविन को समझाता है कि उसके पास इस जगह पर रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जो चीज जानने के बाद केविन भी उसकी बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब रात में हम लोग केविन को देख पाते हैं, जो कि जब एक ग्रोसरी स्टोर में गया था, तभी अचानक से ही उसकी नजर वहाँ पर मौजूद एक लड़के पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद केविन को अपने बेटे के बारे में याद आ रहा था। और यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एक बार मॉली और साथी केविन अपने बेटे को लेकर ग्रोसरी स्टोर में गए थे, लेकिन मॉली और साथी केविन की लापरवाही की वजह से उनका बेटा खो जाता है। जिसके बाद से ही मॉली और साथी केविन में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होनी चालू हो गई थी, और केविन के उदास होने की भी यही वजह थी, जिसके चलते शिफ्टर ने उसको इस यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया था। अब ये सारी चीजें याद करने के बाद यहाँ पर केविन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी अचानक से ही इसके पास एक आदमी आता है, जिसका नाम था रचित, जो कि केविन के असली नाम के बारे में जानता था। जो चीज जानने के बाद केविन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि केविन ने सभी लोगों से बचने के लिए यहाँ पर किसी को भी अपने असली नाम के बारे में नहीं बताया था। तब हम लोग देख पाते हैं कि केविन को रचित अपने साथ अपने घर में लेकर जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो उससे और काफी देर बात करता है। पर केविन को लग रहा था कि रचित भी एक शिफ्टर है और अभी के टाइम पर वो किसी और दुनिया में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो रचित से माफी मांगते हुए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन रचित उसे बताता है कि वो किसी भी तरह का शिफ्टर नहीं है, वो यहाँ पर केविन को लेकर आया है ताकि वो अपनी बेटियों को उससे पढ़वा सके, क्योंकि वो खुद कभी भी उन्हें नहीं पढ़ा पाएगा।
जो चीज जानने के बाद केविन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, पर अभी के टाइम पर वो रचित की बेटियों को पढ़ाना चालू करता है और उसके साथ साथ ही न्यूज को देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब 5 साल बाद बेनिफैक्टर वापस आने वाला था। और ये चीज जानने के बाद केविन ने भी डिसाइड कर लिया था कि इस बार वो बेनिफैक्टर को ढूंढ कर रहेगा, और इसीलिए वो अगले दिन जाकर रूसो से मिलता है, जहां पर जाने के बाद वो उसे वापस से मॉली को दिखाने को बोलने लगता है, जिस पर रूसो भी मान गया था। पर अभी के टाइम पर वो उसे दूसरे यूनिवर्स की मॉली को दिखाता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि केविन अपनी बीवी को देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, और इसीलिए उसने ये सब करा था। पर केविन उसके चालाकी को समझ जाता है और वो अपनी दुनिया के कोऑर्डिनेट रूसो से मांगने लगता है, क्योंकि उसकी चेयर के जरिए उस जगह के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करा जा सकता था। और यही केविन का प्लान था कि वो बेनिफैक्टर को मारने के बाद उसके डिवाइस को चुरा लेगा, जिसके बाद वो रूसो के पास आकर अपनी दुनिया के कोऑर्डिनेट को लेकर यहाँ से चला जाएगा, जिस पर रूसो भी मान गया था। इसके बाद केविन गैब्रियल के पास जाता है ताकि वो गैब्रियल से एक गन को ले सके। फिर जब गैब्रियल को इस बात का पता चलता है कि केविन गन बेनिफैक्टर को मारने के लिए ले रहा है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेनिफैक्टर का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन केविन उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और केविन के जिद के आगे आखिरकार गैब्रियल को केविन को एक गन देनी पड़ती है। फिर अगले दिन हम लोग बेनिफैक्टर को देख पाते हैं, जो कि अपनी Z+ सिक्योरिटी के साथ एक रेस्टोरेंट के पास चला गया था, जहां पर जाने के बाद सभी पुलिस वाले बाहर ही रुक जाते हैं और बेनिफैक्टर अंदर चला जाता है। तब केविन भी तुरंत ही पुलिस वालों से बचता हुआ उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है, और वो बेनिफैक्टर को शूट करने ही वाला था कि तभी बेनिफैक्टर अपने डिवाइस की मदद से वापस से शिफ्ट हो जाता है। और अब पुलिस वालों की नजर भी केविन के ऊपर पड़ गई थी, इसलिए वो अंदर की तरफ आने लगते हैं। तब हम लोग केविन को देखते हैं, जो कि जल्दी से एक रूम में जाता है और रूम को लॉक कर लेता है। साथ ही अब उसने फ्रस्ट्रेशन के चलते रूम में तोड़फोड़ करना भी चालू कर दिया था, पर अचानक से ही यहाँ पर बेनिफैक्टर पहुंच जाता है, जो कि केविन से उसकी गन को छीन लेता है। और क्योंकि बेनिफैक्टर को ये बात पता चल गई थी कि गैब्रियल ने ही केविन को गन दी थी, इसीलिए वो तुरंत ही गैब्रियल को यहाँ पर बुला लेता है। और अब जाकर हमें पता चलता है कि केविन जितने भी पेपर गैब्रियल को दिया करता था, उनमें बाइबल के बारे में लिखा हुआ था। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर बेनिफैक्टर को और ज्यादा गुस्सा आती है, और वो केविन का मनोबल तोड़ने के लिए उससे बोलता है कि वो बेनिफैक्टर को गॉड मान ले, जिसके बदले में बेनिफैक्टर उसको उसकी दुनिया में शिफ्ट कर देगा। जो चीज जानने के बाद पहले तो केविन इसके बारे में सोचने लगता है, पर बाद में वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। जो चीज जानने के बाद बेनिफैक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आई थी, इसीलिए वो गुस्से में पुलिस वालों को बुलाकर केविन को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। उसी दौरान हम लोग शूट आउट में देख पाते हैं कि गैब्रियल मारा जाता है, पर अभी के टाइम पर भी केविन जिंदा था। तब केविन नोटिस करता है कि गैब्रियल के हाथ में भी वैसा ही डिवाइस था जैसा कि बेनिफैक्टर के हाथ में हुआ करता था। इसका मतलब यही था कि गैब्रियल ने भी किसी शिफ्टर को मारकर उससे वो डिवाइस हासिल करा था। तब जल्दी से केविन उस डिवाइस को लेता है और उसमें कुछ कोऑर्डिनेट डालने के बाद एक दूसरी पैरेलल अर्थ पर शिफ्ट हो जाता है, और इस दुनिया में केविन एक तालाब में गिरा था। और ये वही सीन था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर केविन ने बाहर निकलकर बोला था कि अब वो किसी भी हालत में अपनी दुनिया में वापस जाकर रहेगा। तब वो पास में मौजूद एक कोड में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे अपनी दुनिया के कोऑर्डिनेट मिल सकते थे। पर वहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात गैब्रियल से होती है, जो कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था। और क्योंकि उस दुनिया पर भी बेनिफैक्टर ने अपना राज जमा रखा था, इसीलिए गैब्रियल तुरंत ही यहाँ पर केविन को शूट करने की कोशिश करने लगता है। तब केविन अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे, और इनमें वो लड़की भी मौजूद थी जिसे मूवी की शुरुआत में बेनिफैक्टर ने एक दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर दिया था, ताकि वो अपनी सच्चाई के बारे में केविन को क्लियर कर सके। अब जब केविन यहाँ पर उस लड़की टीना से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि पिछले 5 साल से टीना भी यहाँ पर वैसे ही फंसी हुई है जैसे केविन उस यूनिवर्स में फंसा हुआ था, और कुछ भी कर टीना भी अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहती है ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। जो चीज जानने के बाद केविन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही टीना बेफालतू में इस यूनिवर्स में फंस गई थी। साथ ही ये वो यूनिवर्स था जहाँ पर उन कैदियों को भेजा जाता था जो कि दूसरी दुनिया में बेनिफैक्टर की बात को नहीं मानते थे। लेकिन तभी वहाँ पर गैब्रियल आ गया था, इसीलिए केविन को वहाँ से भागना पड़ता है, जिसमें वो दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होकर एक घर में पहुँच जाता है जिसमें वो खुद ही रहा करता था, मतलब कि उस दूसरे यूनिवर्स का केविन। पर क्योंकि वो वाला केविन भी इस केविन से वो डिवाइस हासिल करना चाहता था, इसीलिए हमारे वाले केविन को यहाँ से भागना पड़ता है, और इस बार वो शिफ्ट होकर उसी यूनिवर्स में आ गया था जिसमें वो पहली बार शिफ्ट हुआ था। जहाँ पर जाने के बाद वो सबसे पहले रचित के घर पे जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पुलिस वालों ने रचित के ऊपर शक होने की वजह से रचित को शूट कर मार दिया था, और अब वो सारे के सारे केविन की तलाश में थे। तब केविन भागता हुआ रूसो के पास जाता है ताकि वो अपनी दुनिया के कोऑर्डिनेट को उससे ले सके, और जैसे ही उसे वो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, वैसे ही वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं।
पर वक्त रहते यहाँ पर से केविन अपनी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर जाते ही उसकी मुलाकात होती है मॉली से। जो चीज देखने के बाद मॉली भी काफी ज्यादा शॉक थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि केविन इतने सालों से कहाँ था, और इसीलिए वो केविन से काफी ज्यादा नाराज थी। तब केविन यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो दूसरी दुनिया में फंस गया था, पर मॉली को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो यहाँ से चली जाती है। साथ ही इतने में बेनिफैक्टर भी वहाँ पर पहुँच गया था, जो कि तुरंत ही केविन को अपने साथ वापस से उसके यूनिवर्स में ले जाता है। और अब यहाँ पर बेनिफैक्टर केविन के सामने एक चॉइस रखता है कि या तो वो टीना को उसकी फैमिली के पास भेज सकता है या तो खुद ही अपने परिवार के पास वापस जा सकता है। पर क्योंकि अब तक केविन समझ गया था कि मॉली उसके बिना खुश है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो टीना को ही उसके परिवार वालों के पास भेज देता है, क्योंकि टीना उसकी वजह से ही बेफालतू में अपने परिवार वालों से दूर हो गई थी। ये चीज देखने के बाद बेनिफैक्टर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि अब तक उसने जितने भी लोग देखे थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा सेल्फिश हुआ करते थे, पर यहाँ पर केविन ने सेल्फलेस होकर टीना की मदद करी थी। इसीलिए यहाँ पर टीना की फैमिली से उसको मिलाने के बाद बेनिफैक्टर केविन को भी एक दूसरे यूनिवर्स में भेज देता है, जहाँ पर जाने के बाद केविन की मुलाकात वहाँ की मॉली से होती है, जिसकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। साथ ही उसका पति भी उसको छोड़कर चला गया था, इसीलिए वो परेशान होकर एक बार में जाकर बैठी थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात केविन से होती है। तब केविन भी उसके पास जाता है और उससे बिल्कुल वैसे ही बात चालू करता है जैसे मूवी की शुरुआत में कभी मॉली ने उससे करी थी। और अब ये दोनों वापस से डेट करते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।